हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन है रीजनिंग नंबर एनोलॉजी का। देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार का ट्रिक लगाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि 68 का जो रिलेशन 130 के साथ है, वही रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका 350 के साथ होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें 68 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, 4 का अगर हम यहाँ पे क्यूब कर देते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब आपका 64 होता है। लेकिन हमें तो 68 लाना है, तो 64 में 68 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 अगर प्लस कर दे अपने पास से तो क्या हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। तो चलिए 130 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 130 के लिए अगर हम यहाँ पे 5 का क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लेकिन हमें 130 लाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि 130 से 125 कितना कम है, तो 5 कम है। तो चलिए इसमें हम 5 प्लस कर देते हैं, तो 5 प्लस करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या देखा कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले में हमने 4 प्लस किया, दूसरे में हमने 5 प्लस कर दिया। तो ये कैसे किया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि हमने जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या का हमने प्लस किया है। यानी कि पहले 4 का क्यूब किया तो 4 प्लस कर दिया, 5 का क्यूब किया तो 5 प्लस कर दिया। अब चलिए यही लॉजिक लगाते हैं अगले वाले के पास भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ना देखते हुए पहले हम 350 को सॉल्व करते हैं। 350 को लाने के लिए अगर हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 का क्यूब कर देते हैं। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और क्या करेंगे, हम जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसी को प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 7 को प्लस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 350। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं हमने सबसे पहले 4 का क्यूब किया, 5 का किया, फिर 7 का किया, तो हमारे बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आएगा। क्योंकि अगर हम नंबर का सीरीज़ देखें तो पहले 4 आता है, फिर 5, फिर 6, फिर 7 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, पहले 4 आया था, 5 आया था और सीधे 7 आ गया था, यानी कि बीच में हमारा 6 बचा था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 6 का क्यूब कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब करेंगे तो ये 216 हो जाएगा। और क्या करना है हमें, इसमें कितना प्लस करना है, तो 6 प्लस करेंगे। 216 में 6 प्लस करेंगे तो 222 हो जाएगा। 222 कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है कि 69 का रिलेशन 153 के साथ है, तो 76 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगाएंगे, देखने में बहुत ही कठिन लग रहा है, कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 69 से 153 हमें बनाना है। तो अगर हम क्या करें, 69 में कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो जाएगा, 69 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 207 हो जाएगा। 207 153 से ज़्यादा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 207 में से कुछ ऐसे नंबर को माइनस करना पड़ेगा कि 153 हो जाए। तो हम कितना माइनस करेंगे, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक छोटा सा लॉजिक और लगाएंगे। जो हमारा पहला नंबर दिया हुआ है, यानी कि 69 दिया हुआ है, 69, इसके दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर हम इसी 54 को 207 में से माइनस कर दें, तो 207 में से 54 को माइनस करेंगे तो 153 हो जाएगा। 153 यहाँ पे दिया हुआ है और 153 आ गया। अब चलिए ये लॉजिक लगाते हैं 76 के साथ, देखते हैं क्या ये लॉजिक काम करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 76 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने पहले के साथ किया।
तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, 76 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, 228 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा। चलिए इसमें से हम 42 को माइनस कर देते हैं। 42 माइनस करने पे कितना आएगा, 186 आ जाएगा। 186 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। दिया है कि 583 का रिलेशन 293 के साथ है, तो 488 का रिलेशन किसके साथ होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम उस ट्रिक को बताते हैं। फिर से क्या करेंगे, हमें बड़ी संख्या, फिर से बड़ी संख्या, फिर से बड़ी संख्या। तो अब हम ये क्या करेंगे, इसमें अंतर चेक करेंगे। तो अंतर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके सभी डिजिट को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 + 8 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 293 के सभी डिजिट को आपस में प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि 488 दिया हुआ है, तो इस 488 के सभी डिजिट को प्लस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 4 + 8 + 8, तो ये आपका कितना हो गया, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अंतर क्या देखने को मिल रहा है कि हमने पहले वाले नंबर को प्लस किया तो 16 आ रहा है, और दूसरे वाले नंबर को प्लस किया तो 14 आ रहा है। तो 16 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो उसी प्रकार हमारा 488 और अगला नंबर हमारा जो आएगा उनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम क्या करें, 20 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके सभी डिजिट को आपस में प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो 291 दिया हुआ है, तो 291 को आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 और 12 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है। तो अगर हम 3 + 7 + 8 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 3 10 और 8 18 हो जाएगा। देखिए जी 18 हमें लाना था और 18 आ गया, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि 48 का जो संबंध 122 के साथ है वही संबंध 168 का किसके साथ होगा। यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एक नंबर है जिसे हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहले हम अगर 48 को देखें तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अगर हम 48 के लिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 49। ये 48 से एक ज़्यादा है, तो चलिए एक हम माइनस कर देते हैं तो 48 हो जाएगा। अब चलिए हमें 122 लाना है, तो 122 के लिए हम क्या करेंगे, हम 122 के लिए क्या करेंगे, जो ये संख्या है हमने 7 का स्क्वायर किया है, इसमें अगर हम 4 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो 122 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, 7 में 4 प्लस किया तो 11 हुआ, और 11 का स्क्वायर 121 हुआ। और जो कि हमें 122 लाना था तो उसमें हमने 1 प्लस कर दिया। अब चलिए यही लॉजिक लगाते हैं 168 के साथ भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 168 के साथ देखें तो 168 के साथ क्या हो जाएगा, 13 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 160
9 होता है और हमें 168 लाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले में भी किया है। तो ये हो जाएगा 168। अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है उसमें हमने क्या प्लस किया, 4 प्लस किया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 13 में 4 प्लस कर देंगे। तो 13 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 17 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। और उसमें से हमें क्या करना था, 1 प्लस करना था। तो चलिए 1 प्लस कर दिया तो ये 290 हो गया। अब देखिए 290 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि 16 का संबंध 56 के साथ है, तो 32 का संबंध किसके साथ होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम प्लस करते हैं 16 में कितना प्लस कर दें, 16 में अगर हम यहाँ पे 40 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 40 और 16 56 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 32 में भी 40 प्लस कर देते हैं तो 4 3 7 72 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 72 नहीं दिया है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। तो दूसरा लॉजिक क्या करेंगे, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 16 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 हो जाएगा। और 48 में कितना प्लस कर दें, 8 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। अब चलिए ये लॉजिक लगाते हैं किसके साथ, 32 के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 यानी कि 96 हो जाएगा। और इसमें प्लस कितना करेंगे, तो यहाँ पे हम 16 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 8 प्लस किया और यहाँ पे हम 16 प्लस कर रहे हैं, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। तो ये यहाँ पे क्या लॉजिक है, हमने जिस संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई 3 से किया है, तो हम 16 के आधा को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसी 16 को हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 96 में 16 को प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा। 112 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।